हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही शानदार और आसान तरीके से सीखने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में एक ही विधि से सीखने वाले हैं और वो भी सबसे आसान विधि से सीखने वाले हैं और एकदम शुरुआत से सीखने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मेरे दोस्त, एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त या फिर लस, ठीक है। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो मेरे दोस्त, एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक या फिर मस, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग 6, 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो मेरे दोस्त, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देते हैं। अगर 2 से भाग जाएगा तो, और अगर 2 से नहीं भाग जाएगा तो फिर हम लोग 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 से भाग देते हैं, ठीक है। और अगर 3 से भी भाग नहीं जाएगा तो फिर हम लोग 3 से बड़ा अभाज्य संख्या 5 से भाग देंगे। और अगर 5 से भी भाग नहीं जाएगा तो फिर हम लोग 5 से बड़ा अभाज्य संख्या 7 से भाग देंगे, ठीक है। और हम लोग इस तरह तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि इन सभी संख्याओं के नीचे 1 ना हो जाए, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 6, 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये वाला 6 भी 2 से पूरा भाग चला जाएगा, यहाँ पर 12 भी 2 से पूरा भाग चला जाएगा और यहाँ पर 18 भी 2 से पूरा भाग चला जाएगा, 2 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर 6 2 से कितनी बार में कटेगा? तो भाई 2 का पहाड़ गिनो, 2 तिया 6, 3 बार में कट जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। ये वाला 6 भी कट जाएगा 3 बार में, 2 तिया 6, ठीक है। साथ ही में आपको कोमा भी लगाना है। और यहाँ पर ये वाला 12 कितनी बार में कटेगा? तो भाई 2 का पहाड़ गिनो, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर से आपको कोमा लगाना है। और यहाँ पर ये वाला 18 9 बार में कट जाएगा, 2 9 18, ठीक है। और मेरे दोस्त, ध्यान रखना, जब आप 2 से भाग दो ना तो बस संख्या का आधा करके नीचे लिख लो। 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3, 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 और 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। लेकिन हम लोग संख्या का आधा तभी करेंगे जब हम लोग 2 से भाग देंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम लोग अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 6 2 से पूरा भाग चला जाएगा, 2 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कट जाएगा, 2 तिया 6। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पर 3 और ये वाला 9 2 से नहीं कटने वाला है पूरा, ठीक है। 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे? इस 3 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, ठीक है। इस 3 को भी उतार देंगे सेम टू सेम नीचे। कोमा है तो कोमा भी लगा देना है। उसके बाद इसके बाद भी एक कोमा लेना है और इस 9 को भी हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब हम लोग 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा, 2 से पूरा कोई भी संख्या नहीं कटेगा। तब हम लोग क्या करेंगे? 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला 3 भी एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। ये वाला 3 भी एक बार में कट जाएगा और ये वाला 3 भी एक बार में कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला 9 इस 3 से 3 बार में कट जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है। अभी भी हम लोग 3 से भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 3 से पूरा कट जाएगा। और मेरे दोस्त, हम लोग ऐसे तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि इन सभी संख्याओं के नीचे 1 ना हो जाए, ठीक है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर ये वाला 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पर ये वाला 1 3 से पूरा भाग नहीं जाएगा, 3 से पूरा नहीं कटेगा। तब हम लोग क्या करेंगे? इस 1 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, ठीक है। कोमा लेना, फिर से इस 1 को भी हम लोग नीचे उतार देंगे, फिर से 1 को कोमा लेना है, इस 1 को भी नीचे हम लोग उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन सभी संख्याओं के नीचे 1 हो गया और भाग देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? जिस संख्या से भाग दिए थे ना, इन सभी संख्याओं को अब हम लोग क्या करेंगे? एक साथ गुना कर देंगे और वही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो उसके बाद आपको नीचे लिखना है हैंस, इसको हम लोग बोलते हैं हैंस, हिंदी में अतः। और उसके बाद आपको लिखना है एलसीएम, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है इक्वल टू। तो हम लोग सबसे पहले 2 से भाग दिए थे, तो सबसे पहले हम लोग 2 लिखेंगे और उसके बाद आपको गुना का साइन लेना है फिर से, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग 2 से भाग दिए थे, तो फिर से हम लोग 2 लेंगे और उसके बाद आपको एक गुना का साइन लेना है। और उसके बाद हम लोग 3 से भाग दिए थे, तो फिर से हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर से आपको एक गुना का साइन लेना है। और उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में 3 से भाग दिए थे, तो ये वाला 3 भी हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग इन चारों संख्या को गुना कर देंगे और यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त, 2 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा? 4, और 4 को 3 से गुना करने से कितना हो जाएगा? 12, और 12 को 3 से गुना करने से कितना हो जाएगा? 36, ठीक है।
या फिर आप इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं कि 2 को 2 से पहले गुना कर लो, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर बीच में गुना का साइन है तो गुना का साइन लेंगे। 2 को 2 से गुना करने से हो गया 4, और 3 को 3 से गुना करने से कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और जब आप 4 को 9 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। और अब चलो हम लोग निकालना सीखते हैं HCF। तो उसके नीचे आपको लिखना है एंड, AND एंड, और उसके बाद आपको लिखना है HCF, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है इक्वल टू, ठीक है मेरे दोस्त। अब मेरे दोस्त थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो मेरे दोस्त HCF में हम लोग इन चारों संख्या में से हम लोग वही संख्या लेंगे, ठीक है। इन चारों संख्या में से हम लोग वही संख्या लेंगे जो इन चारों संख्याओं को एक साथ कटेगा। फिर से सुनना मेरे दोस्त, HCF में हम लोग इन चारों संख्या में से हम लोग वही संख्या लेंगे जो इन चारों संख्याओं को एक साथ कटेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि हम लोग HCF में इस 2 को लेंगे या नहीं। तो भाई इस 2 को हम लोग HCF में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये वाला 2 इस 6 को भी काट पाया था 3 बार में, इस 6 को भी काटा था 3 बार में, इस 12 को भी काटा था 6 बार में, और इस 18 को भी काटा था 9 बार में। मतलब ये वाला 2 इन चारों संख्याओं को एक साथ काटा था, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं कि इस 2 को लेंगे या नहीं। तो भाई इस 2 को हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये वाला 2 सिर्फ और सिर्फ इस 6 को काटा था 3 बार में, ठीक है। इस 3 को भी नहीं काट पाया था क्योंकि इस 3 को हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार देते। इस 3 को भी नहीं काट पाया था और इस 9 को भी नहीं काट पाया था, ठीक है। सेम टू सेम हम लोग नीचे उतार दिए थे। अब चलो देखते हैं कि इस 3 को हम लोग लेंगे कि नहीं। तो भाई इस 3 को हम लोग लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये वाला 3 इस 3 को भी काटा एक बार में, इस 3 को भी काटा एक बार में, इस 3 को भी काटा एक बार में, और इस 9 को भी काटा 3 बार में, ठीक है। तो हम लोग इस 3 को HCF में ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग एक गुना का साइन लेंगे और उसके बाद इस 3 को भी ले लेंगे। अब चलो देखते हैं कि इस 3 को लेंगे या नहीं। तो भाई इस 3 को हम लोग नहीं लेंगे HCF में। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये वाला 3 सिर्फ और सिर्फ इस 3 को काटा था एक बार में, इस 1 को भी नहीं काट पाया था, इस 1 को भी नहीं काट पाया था, और इस 1 को भी नहीं काट पाया था। अब हम लोग यहाँ पर इस 2 को इस 3 से गुना कर देंगे और यही हम लोग का HCF हो जाएगा कितना 6, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 6, 6, 12, 18 का, ठीक है, LCM कितना हो जाएगा 36, और HCF कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और अब चलो 4, 6, 8, 10 और 12 का LCM और HCF निकालते हैं और इस प्रोसेस को और बढ़िया से और शानदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला 4 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर ये वाला 6 3 बार में कट जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। और मेरे दोस्त जब आप 2 से भाग दो ना तो बस संख्या का आधा करके नीचे लिख लो। 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, और 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और साथ में आपको कोमा भी लगाना है। अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वाला 2 भी 2 से पूरा पूरी भाग चला जाएगा, 4 भी 2 से पूरा पूरी भाग चला जाएगा, और 6 भी 2 से पूरा पूरी भाग चला जाएगा, 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर से हम लोग 2 से भाग देते हैं। अब यहाँ पर ये वाला 2 एक बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला 4 भी 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर ये वाला 6 भी 2 से पूरा पूरी भाग चला जाएगा 3 बार में, 2 तिया 6, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ये वाला 3 और 5 2 से पूरा पूरी भाग नहीं जाएगा, 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम नीचे इसको उतार देंगे, ठीक है। अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक 2 है जो कि 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर से 2 से भाग देते हैं। अब यहाँ पर ये वाला 2 से एक बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ये वाला 1, 3 और 5 2 से नहीं कटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, ठीक है। 1 है तो 1, यहाँ पर 3 है तो 3, ठीक है। कोमा भी लगाना है, फिर से कोमा लगाना है, और यहाँ पर 5 है तो 5, और यहाँ पर 3 है तो 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर 2 से भाग नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर 2 से कोई भी संख्या नहीं कटने वाला है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे। अब यहाँ पर ये वाला 3 और ये वाला 3 एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला 1 और ये वाला 5 3 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम नीचे इसको उतार देंगे, ठीक है। यहाँ भी 1 है तो 1 को भी हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, और यहाँ पर 5 है तो 5 को भी हम लोग नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 3 से तो भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या 3 से नहीं कटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे, 3 से बड़ा अभाज्य संख्या 5 से भाग देंगे। अब यहाँ पर ये वाला 5 इस 5 से एक बार में कट जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त 1 तो 5 से पूरा पूरी भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, ठीक है। और अब मेरे दोस्त इन सभी संख्याओं के नीचे 1 हो गया और भाग देने का जरूरत नहीं है।
अब हम लोग क्या करेंगे, जिस जिस संख्या से भाग दिए थे ना, इन सभी संख्याओं को अब हम लोग एक साथ गुना कर देंगे और यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके नीचे आपको लिखना है हैंस एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, उसके बाद आपको इक्वल टू लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2 से भाग दिए थे, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे और उसके बाद एक गुना का साइन लेंगे। उसके बाद भी हम लोग 2 से भाग दिए थे, तो फिर से हम लोग 2 लेंगे और उसके बाद भी हम लोग 2 से भाग दिए थे, तो फिर से हम लोग 2 लेंगे। फिर से आपको एक गुना का साइन लेना है और उसके बाद हम लोग 3 से भाग दिए थे, तो फिर से आपको 3 लिखना है, उसके बाद गुना का साइन लेना है और उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में 5 से भाग दिए थे, तो यहाँ भी सबसे लास्ट में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है। अब चलो 2 को 2 से गुना करेंगे पहले हम लोग, तो 2 को 2 से गुना करने से हो जाएगा 4 और फिर हम लोग इस 4 को इस 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8 और फिर से हम लोग इस 8 को इस 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 24 और 24 को 5 से गुना करने से हो जाएगा मेरे भाई 120। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं, आसान होगा। देखो मेरे दोस्त, जब भी आपको इस टाइप के गुना में 2 और 5 दिखे ना, तो पहले आप उसको गुना कर लो। तो 2 को 5 से गुना करने से कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर क्या बच गया, 2 को 2 और 1 को 3, तो 2 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा 4 और 4 को 3 से गुना करने से कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 लिखेंगे। अब 12 को 10 से गुना करने से कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। पहले 12 लिखना है और एक को 0 चिपका देना है, कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 120। ठीक है, और चलो अब हम लोग निकाल लेते हैं HCF। तो उसके बाद आपको लिखना है एंड और उसके बाद आपको लिखना है HCF और उसके बाद आपको इक्वल टू लिखना है। तो मेरे दोस्त ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग इन 5 संख्या में से हम लोग वही संख्या लेंगे HCF में, ठीक है, जो इन सभी संख्याओं को एक साथ काटेगा। ठीक है, HCF में हम लोग वही संख्या लेंगे इन संख्याओं में से जो इन सभी संख्याओं को एक साथ काटेगा। ठीक है, तो क्या हम लोग HCF में इस 2 को लेंगे, तो भाई बिल्कुल लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये वाला 2 इस 4 को भी काटा था 2 बार में, इस 6 को भी काटा था 3 बार में, इस 8 को भी काटा था 4 बार में और इस 10 को भी काटा था 5 बार में और इस 12 को भी काटा था 6 बार में। मतलब इन सभी संख्याओं को एक साथ काटा था। अब चलो देखते हैं कि इस 2 को लेंगे या नहीं। तो भाई इस 2 को हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाला 2 इस 3 को नहीं काट पाया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस 3 को सेम टू सेम उतार दिए थे और इस 5 को भी नहीं काट पाया था। ठीक है, जो संख्या इन सभी संख्याओं को एक साथ काटेगा उसी को हम लोग लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इस 2 को भी नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला 2 इस 3 को नहीं काट पाया था और इस 5 को भी नहीं काट पाया था, सेम टू सेम हम लोग नीचे उतार दिए थे। ठीक है भाई, इस 3 को भी हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला 3 इस 5 को नहीं काट पाया था और इस 1 को भी नहीं काट पाया था। ठीक है, हम लोग इस 1 को भी सेम टू सेम नीचे उतार दिए थे। ये वाला 3 सिर्फ और सिर्फ इस 3 को और इस 3 को काटा था एक बार में। ठीक है मेरे दोस्त, और मेरे दोस्त इस 5 को भी नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला 5 सिर्फ और सिर्फ इस 5 को काटा था एक बार में, इस 1 को नहीं काट पाया था, इस 1 को हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार दिए थे। ठीक है, तो हम लोग का HCF यही हो जाएगा, कितना 2 और LCM कितना 120। ठीक है, और चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा HCF में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग LCM निकालते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 6 2 से पूरा भाग चला जाएगा और यहाँ पर 10 भी 2 से पूरा भाग चला जाएगा और यहाँ पर 12 भी 2 से पूरा भाग चला जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो भाई यहाँ पर 6 कितनी बार में कटेगा, 2 का पहाड़ा गिनो 3 बार में कट जाएगा, 2 तिया 6 और यहाँ पर 10 भी 5 बार में कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 12 भी कट जाएगा, 2 छक्के 12। ठीक है, कोमा भी लगा देना है। और मेरे दोस्त यहाँ पर 5 तो नहीं कटने वाला 2 से, तब हम लोग क्या करेंगे 5 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। ठीक है, अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वाला 6 2 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, 2 तिया 6। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर 5 3, ठीक है 5 और 3 2 से नहीं कटने वाला है, तब हम लोग क्या करेंगे 5 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे और 3 को भी सेम टू सेम उतार देंगे और इस 5 को भी सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 2 से भाग नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से नहीं कटने वाला है, तब हम लोग क्या करेंगे 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे। अब यहाँ पर ये वाला 3 और ये वाला 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3। ठीक है, लेकिन 5 तो नहीं कटने वाला है, तो 5 को हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। ठीक है, और साथ में कोमा भी लेना है। अब हम लोग 3 से भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या 3 से नहीं कटने वाला है, तब हम लोग क्या करेंगे 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 से भाग देंगे। अब यहाँ पर ये वाला 5 एक बार में कट जाएगा और ये वाला 5 भी एक बार में कट जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त ये वाला 1 5 से तो नहीं भाग जाएगा पूरा 5 से नहीं कटने वाला है, तब हम लोग क्या करेंगे इस 1 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ पर सभी संख्याओं के नीचे 1 हो गया और भाग देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इन सभी संख्याओं को गुना कर देंगे और यही हम लोग का क्या हो जाएगा LCM। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 से भाग दिए थे, 2 लिखना है। उसके बाद भी हम लोग 2 से भाग दिए थे,
तो फिर से 2 लिखना है, और उसके बाद फिर से आपको एक गुना का साइन लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 3 से भाग दिए थे तो फिर से हम लोग 3 लिखेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग 5 से भाग दिए थे तो फिर से हम लोग 5 लेंगे, ठीक है। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है। अब हम लोग सबसे पहले 2 को इस 2 से गुना करेंगे, तो 2 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा 4, और इस 4 को 3 से गुना करने से हो जाएगा 12, और 12 को 5 से गुना करने से कितना हो जाएगा 60। और इस 60 को यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि HCF भी निकालना है नीचे, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है एंड, AND एंड HCF, ठीक है। उसके बाद आपको इक्वल लिखना है। अब मेरे दोस्त HCF में हम लोग वही संख्या लेंगे, इन संख्याओं में से हम लोग, इन चारों संख्या में से हम लोग वही संख्या लेंगे जो इन सभी संख्याओं को एक साथ काटेगा। तो मेरे दोस्त क्या हम लोग इस 2 को लेंगे HCF में? तो भाई इस 2 को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ ये वाला 2 इस 5 को नहीं काट पाया था, ठीक है। 5 को हम लोग सेम टू सेम उतार दिए थे, ठीक है। चारों संख्या को एक साथ काटना चाहिए। इस 2 को भी नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला 2 इस 5 को नहीं काट पाया था, इस 3 को भी नहीं काट पाया था, ठीक है, और इस 5 को भी नहीं काट पाया था। क्या हम लोग इस 3 को लेंगे? तो भाई इस 3 को भी हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला 3 इस 5 को भी नहीं काट पाया था और इस 5 को भी नहीं काट पाया था। चारों संख्या को एक साथ काटना होगा। तो क्या हम लोग इस 5 को लेंगे? तो भाई हम लोग इस 5 को भी नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला 5 इस 1 को नहीं काट पाया था और इस 1 को नहीं काट पाया था। तब हम लोग का HCF क्या हो जाएगा? तो भाई तब हम लोग का HCF हो जाएगा 1, ठीक है। जब कोई भी संख्या दी गई संख्याओं को एक साथ नहीं काट पाएगा तब हम लोग का HCF हो जाएगा 1, ठीक है। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग 1 से भाग देते, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर 1 से भाग देते तो यहाँ पर चारों के चारों 1 से कट जाता, ठीक है। चलो आपको दिखाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 1 से भाग देते हैं, ठीक है, तो ये वाला 1 कट जाएगा एक बार में, 1 एकम 1, ये वाला भी 1 कट जाएगा एक बार में, ये वाला भी 1 कट जाएगा एक बार में, और ये वाला भी 1 कट जाएगा एक बार में। तो मेरे दोस्त ये वाला 1 तो इन चारों संख्याओं को काट रहा है एक बार में, ठीक है। तब हम लोग का HCF क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा HCF, ठीक है। कितना? 1। लेकिन इतना करने का आपको जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, जब कोई भी संख्या दी गई संख्याओं को एक साथ नहीं कटेगा ना तब हम लोग का HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और अब चलो इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं, यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, ठीक है। और मेरे दोस्त जब आप 2 से भाग दो ना तो बस संख्या के आधा करके नीचे लिख लो। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5, कोमा लगाना है। 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10, कोमा लगाना है। 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15, 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20, और 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वाला 10 और ये वाला 20 2 से पूरा पूरी भाग चला जाएगा, 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर से 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला 10 कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, 2 पंजे 10, और यहाँ पर ये वाला 20 10 बार में, 2 दशम 20, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ये 5 तो नहीं काटने वाला है, ये वाला 5 तो नहीं काटने वाला है, तो हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। और यहाँ पर ये 15 भी नहीं काटने वाला है तो इसको भी हम लोग नीचे सेम टू सेम उतार देंगे। और यहाँ पर 25 भी नहीं काटने वाला है, ठीक है, 2 से, तब हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। और यहाँ पर अभी भी हम लोग 2 से अभी भाग दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वाला 10 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, 2 पंजे 10, ठीक है। अब यहाँ पर कोई नहीं कटने वाला है तब हम लोग क्या करेंगे? बाकी सभी को नीचे सेम टू सेम उतार देंगे। और यहाँ पर 25 है तो 25, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब तो हम लोग 2 से भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से नहीं कटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे? 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ पर ये वाला 15 3 से पूरा पूरी भाग चला जाएगा, 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ये वाला 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 और ये वाला 25 तो नहीं कटने वाला है, तब हम लोग क्या करेंगे? नीचे उतार देंगे सेम टू सेम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर 3 से भाग नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या 3 से नहीं कटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे? 3 से बड़ा अभाज्य संख्या 5 से भाग देंगे। अब यहाँ पर ये वाला 5, ये वाला 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 एक बार में कट जाएगा। 5 एकम 5, ठीक है, कोमा देना है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला 25 5 बार में, ठीक है, 5 बार में कट जाएगा। अभी भी हम लोग 5 से भाग दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वाला 5 एक बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? एक बार में, 5 एकम 5। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ये वाला 1 तो नहीं कटने वाला है 5 से, तब हम लोग क्या करेंगे? सेम टू सेम उतार देंगे। अब मेरे दोस्त यहाँ पर सभी संख्याओं के नीचे 1 हो गया, ठीक है, और भाग देने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं को एक साथ गुना कर देंगे और यही हम लोग का क्या हो जाएगा? एलसीएम, ठीक है।
तो उसके बाद आपको लिखना है हैंस, इसको हम लोग बोलते हैं हैंस, हिंदी में अतः, और उसके बाद आपको लिखना है LCM, उसके बाद इक्वल टू। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2 से भाग दिए थे, तो सबसे पहले हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी हम लोग 2 से भाग दिए थे, तो फिर से हम लोग 2 लिखेंगे, फिर से गुना का साइन लेना है। उसके बाद भी हम लोग 2 से भाग दिए थे, तो फिर से हम लोग 2 लिखेंगे, उसके बाद गुना का साइन लेना है। और उसके बाद हम लोग 3 से भाग दिए थे, तो फिर से हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 5 से भाग दिए थे, तो फिर से हम लोग 5 लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में 5 से भाग दिए थे, तो सबसे पहले हम लोग लास्ट में 5 लेंगे, ठीक है। अब मेरे दोस्त इसको गुना करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप पहले इस 2 को 5 को 2 को 2 से गुना कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को 2 को गुना करने से कितना हो जाएगा 4, और 2 को 5 को गुना करने से कितना हो जाएगा 25। तो भाई 4 को 25 से गुना करने से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया 2, एक गो 2 और एक गो 3, तो 2 को 3 से गुना करने से कितना हो जाएगा 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 6। और मेरे दोस्त 6 को 100 से गुना करने से कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो यही हम लोग का हो जाएगा LCM, ठीक है। और अब चलो हम लोग HCF भी निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त HCF में हम लोग इन सभी संख्याओं में से वही संख्या लेंगे जो इन सभी संख्याओं को एक साथ काटेगा। तो मेरे दोस्त एक तो ये वाला 2 आ जाएगा HCF में, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये वाला 2 सभी संख्याओं को काट रहा है। और कौन सी संख्या आएगा इनमें से, तो भाई इनमें से ये वाला 5 आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला 5 इन सभी संख्याओं को एक साथ काट रहा है। तो 2 गुना 5, तो हम लोग का हो जाएगा HCF 10, ठीक है। तो मेरे दोस्त 10, 20, 30, 40 और 50 का LCM कितना हो जाएगा 600, और HCF कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए अपना नाम लिख के कमेंट जरूर करना कि इसका LCM और HCF कितना होगा, ठीक है। और मेरे दोस्त अपना ध्यान भी रखना, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।